हजरत मालिक बिन दिनार रहिमहुल्लाह आपकी तौबा का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और अजीब है। नाज़रीन कराम, हजरत मालिक बिन दिनार जिनका शुमार अल्लाह के वलियों में होता है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में होता है, आपसे किसी ने पूछा कि आपने तौबा कब की और क्या वजह बनी जो आपको अल्लाह के करीब ले आई। वो कहने लगे कि मैंने एक बांदी खरीदी जो मुझे बड़ी ही महबूब थी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई और उससे मेरी एक बेटी हुई जिससे मैं बहुत प्यार करता था। वो जब घिसट कर चलती थी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होने लगी और मेरा उससे प्यार और ज्यादा बढ़ने लगा। जब मैं शराब पीने लगता तो वो मेरे करीब आती, खींचातानी करती और मेरी शराब मेरे कपड़ों पे गिरा देती। मेरा शराब पीना मामूल था, मैं शराब में हमेशा धुत रहता था। जब वो 2 साल की हुई तो अल्लाह को मंजूर ये हुआ कि वो फौत हो गई। मैं उसके गम में बीमार हो गया, बीमार रहने लगा और शराब पीता रहता और अपनी बेटी को याद करता रहता। एक दिन मैं शराब में मदहोश था, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और मैंने देखा कि मेरे पीछे किसी की आहट है। जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे पड़ा हुआ था और करीब था वो मुझे खा लेता। मैंने भागना शुरू कर दिया और उसने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मुझे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले। मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा हजरत मुझे बचाएं, ये मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ताकतवर है, मैं बूढ़ा हूँ, गरीब ज़ईफ हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा तो मैंने जहन्नम का नजारा किया। तो वहां से आवाज आई कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। मैंने आफियत जानी और वहां से भाग खड़ा हुआ। सांप फिर मेरे पीछे पीछे। फिर मेरी बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मैंने कहा मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने फिर वही कहा, मैं गरीब हूँ, ज़ईफ हूँ, कमजोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है उस पे चले जाओ और उसमें सुराख बने हुए थे और वहां पर जाकर पर्दा हटा दो। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम्हारी मदद करेगी। मैं भाग खड़ा हुआ। मैं उस पहाड़ पर पहुंचा जहां पर पर्दा लटका हुआ था। मैंने पर्दे को हटाया तो वहां पर बहुत बच्चे इकट्ठे थे। मैंने कहा मेरी मदद करो तो बच्चों ने जोर से आवाज दी, सब इकट्ठे हो जाओ, बहुत बड़ा अजदहा इसको मारने वाला है, इसकी मदद करो। सब बच्चे झांकने लगे तो इतने में मेरी बेटी भी मुझे झांक रही थी। उसने कहा हाय, ये तो मेरे बाबा जानी है, और वो तीर की तेजी के साथ मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरे हाथ को थाम लिया और सांप को परे करना शुरू किया। सांप डर के भाग गया। मैंने अपनी बेटी को गोद में ले लिया और प्यार करने लगा। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी, बाबा अभी भी ईमान वालों के लिए वो दिन नहीं आए कि वो अल्लाह के जिक्र से डर जाएं। मैंने कहा बेटा तुम कुरान कैसे जानती हो? वो कहने लगी हम आपसे ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा बेटा वो सांप के बारे में बताओ, वो अजदहा जो मुझे मारने लगा था। वो कहती है बाबा वो आपका बुरा अमल था जो आपको जहन्नम में लेकर जाना चाहता था। मैंने पूछा उस बुजुर्ग के बारे में बताओ। वो कहने लगी बाबा वो आपके अच्छा अमल था, लेकिन आपके बुरे अमल की वजह से वो कमजोर हो गया और बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सका। तो मैं हैरान हो गया। मैंने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और उस दिन के बाद मैंने अल्लाह से लौ लगा ली। मैंने हर तरह का पूरा काम छोड़ दिया। तो सामीन मोहतरम, जिनके बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं वो मायूस ना हो, कल क़यामत वाले दिन वो अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और अपने माँ बाप को अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि वो अल्लाह पाक से लड़ाई करेंगे कि दुनिया में तूने हमसे हमारे माँ बाप को छीन लिया, अब हम इनसे दूर नहीं रहेंगे। तो ये एक सबक आमोज हिस्सा आपके सामने अपने बच्चों से शेयर कीजिए, बच्चों को सुनाएं, झूठे किस्से कहानी से बचे, ईमान अफरोज वाक़या, ताकि आपके बच्चे इसको याद करें और अपनी इस्लाह करें।